प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल दिया कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात से मिलकर के मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब इसके पहले जो मैं सवाल तुम लोग को लगाया था, अल्फा बीटा का दो मूल निकालता था ना, उस तरीके से दो मूल निकलेंगे। ये क्या था? गुणनखंड विधि से, यानी इनको तोड़ने के बाद जैसे द्विघात में हल करते थे ना, उस चीज को तोड़कर हल करेंगे। हल करने के बाद हमें दो मूल निकालना है, ठीक है। बस वही दो मूल निकाल के हमें वही आंसर होगा, वही पर छोड़ देना, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट संख्या होती है, ठीक, ये वाला, और जो एक्स स्क्वायर के सामने, तो एक्स स्क्वायर के सामने एक माना जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, साइलेंट रहता है, ठीक है। यस सर। तो इस एक का और 10 का गुणा करेंगे, 10 का और एक का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10 आ गया। अब कोई दो संख्या अलग से बताओ, अपनी मर्जी से बताओ कि दोनों संख्या का आपस में गुणा करने पर 10 हो जाना चाहिए। पहले ये दिमाग में रखेंगे कि कोई दो संख्या बताओ, गुणा करके कितना होना चाहिए? 10। तो जैसे 10 का एक में भी गुणा करोगे तब भी 10 होगा, 2 का 5 में करोगे तब भी होगा, 5 का 2 में करोगे तब भी होगा ना। अब हम 10 का 1 में गुणा करें 10 आ गया, लेकिन हमें ये भी देखना है, शर्त है कि यक्ष का गुणांक क्या है? 3 है ना। अब इन दोनों को या तो जोड़ के या तो इसमें से इसको घटा के हमें 3 मंगाना है। तो 10 एक 11 होगा, और 10 में से घटेगा तो 9। ये नहीं आया ना, इसको फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। अब देखो 2 5 10, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आगे नहीं बीच वाला। ये बताओ घटाने पाया कि जोड़ने पाया? घटाने पाया, तो यहाँ पे कोष्टक में 5 - 2 घटा के लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 - 2, क्योंकि घटा के आया ना, तो लिखेंगे 5 - 2, और साथ में क्या है? एक्स है, हम एक्स लगाएंगे, -10 बराबर 0। अब इसको मिटा दो, कितना समझ में आया? यस। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को नोट करेंगे, माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा होता है, तो इसके सामने 5 के सामने प्लस माना जाता है। 2 प्लस है, साइड दिखाई नहीं दे रहा ना, 2 के सामने माइनस है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका जब उसमें गुणा करेंगे तो माइनस क्या आएगा? 5 आएगा। इधर एक्स से भी दोनों में गुणा होगा, ठीक है, तो 5x होगा। फिर माइनस और माइनस का प्लस, और 2 के साथ एक्स करेंगे तो 2x, और -10 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि देखना है कि दोनों यहाँ पे दोनों जगहों पे, दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन हो रही है। तो कोई संख्या नहीं मिल रही है, हमें चर पद मिल रहा है, दोनों में x है, तो दोनों में से x कॉमन हो सकता है ना। कॉमन का मतलब होता है कि कोई ऐसा चर या अचर संख्या होनी चाहिए कि जिससे दोनों क्या हो? कट जाए। तो x से x भी कटेगा, यह भी x कट जाएगा ना, तो हम x कॉमन कर लिए। अब एक्स से इसमें डबल एक्स है, एक एक्स कटेगा तो एक एक्स बचेगा ना, और यहाँ से एक्स को काटेगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, -5। अब देखो यहाँ पर एक्स तो है नहीं, दोनों में कॉमन नहीं होगा। अब संख्या है, अब कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ कि जो दोनों को काट दे। तो 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा, और क्या लिखेंगे? 2, और साथ में क्या है? एक्स, और -2 से 10 कटे कितना आएगा? 5 बराबर 0। दोनों में x - 5 दोनों में है, तो x - 5 कॉमन हो जाएगा। यस सर। दूसरे में क्या बचा? x और प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों पक्ष के बराबर, ये तो गुणनखंड हो गया, लेकिन हमें 2 मूल निकालना है, तो दोनों के बराबर हम 0 अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो x - 5 बराबर 0, और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 2। अब इधर माइनस, इधर क्या होगा? तो x बराबर क्या आएगा? 5, और यहाँ पे x बराबर प्लस, इधर क्या होगा? तो हमें 2 मूल निकल गया, एक मूल 5 निकल गया, और एक मूल आया। समझे? नोट करो। इधर देखो, प्रश्नावली 4.2 का पहले का तीसरा ना, दूसरा वाला तुम लोग लगा लेना। 4 और कितना दिया था? 4 × 2 करके ना, कांस्टेंट में उसको लगा लेना, ठीक है। यहाँ देखो, पहले एक बात का ध्यान हम रखेंगे कि बाबू जो एक्स स्क्वायर है, कभी भी करड़ी से किस का कहाँ हल कर रहे हैं? मारोगे झगड़ा हिल जाएगा। करनी में तो है, और क्या एक्स स्क्वायर, कभी भी करनी के अंदर मत रखना इसको, इसमें दूरियां होनी चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणा अगर एक करनी के अंदर आ गया तो कर स्क्वायर होने पर खत्म हो जाएगा, एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा कितना करनी में 2 है, और यहाँ कितना 5 करनी में 2, दोनों का अगर हम गुणा करेंगे
क्या करेंगे? गुणा। जब करड़ी के अंदर संख्या सेम होती है तो गुणा करने में करड़ी खत्म हो जाती है। क्या होती है? खत्म हो जाती है। सिर्फ संख्या ली जाएगी 2। क्या लिए जाएंगे? 2। तो बेटा ये 5 है और ये वाला गुणा करने में 2 आ गया तो 5 दूना 10। अब कोई दो संख्या बताओ कि गुणा करके 10 आए, जोड़ने और घटाने पर 7, वही तो क्या क्या लिया जाए? 5 गुणे 2। 5 गुणे 2। और 5 2 जोड़ के 7 मिल रहा है ना? तो 5 + 2 रखेंगे 7 की जगह पे। करने में 2 x स्क्वायर प्लस 5 + 2 इंटू x + 5 करने में 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको मिटाएंगे। अब देखो इसको नोट करेंगे, फिर बता दिए प्लस इसका इसमें गुणा होगा 8 क्या बनेगा? 5 और इसका इसमें होगा प्लस 2 और प्लस 5 करने में 2 बराबर 0। अब दोनों में से क्या कॉमन होगा? हमें देखना है। ये यक्स कॉमन होगा हाँ। तो यक्स निकाल लो। यहाँ से यक्स निकले, एक यक्स बचेगा ना? और एक और करने में 2 में बचेगा हाँ सर। प्लस यहाँ क्या बचेगा? 5। अब इन दोनों में से क्या था? यक्स भी नहीं कॉमन हो रहा है, लेकिन ध्यान देंगे मैं यही बताया हूँ कि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बराबर क्या होता है? 2 होता है ना। तो यहाँ पे 2 के जगह पे इसका मतलब कि 2 को करड़ी में 2 इसमें छिपा होगा, तभी तो 2 है ना। समझ आ रहा है? क्योंकि गुणा करके 2 आना आ रहा है तो 2 के जगह पे इसका मतलब हम 2 बार लिख सकते हैं ना, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। तो हम यहाँ पे मान लो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बार है, एक निकल सकता है ना इसमें से, और यहाँ पे भी करड़ी में 2 है, निकल जाएगा। तो क्या काम करेंगे? प्लस करड़ी में 2। अब यहाँ से कड़ी में 2 बचेगा ना, क्योंकि ये को निकल के को बचा है, और यहाँ पे प्लस यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा? 5। यहाँ पे यक्स है, ठीक है, बराबर 0। अब देखो दोनों सेम सेम है। अब इसको कॉमन पॉइंट करने में 2 इंटू यक्स प्लस 5 और दूसरे में यक्स प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। अब दोनों बराबर 0 हम अलग अलग रखेंगे। कड़ी में 2 यक्स प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पे यक्स प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ में प्लस है 5, इधर आगे क्या होगा? तो कड़ी में 2 पहले रोक लेंगे बराबर -5। अब कड़ी में 2 x के साथ गुणा कर रहा है, इधर आप क्या करेगा? भाग करेगा। ध्यान है, इधर गुणा नहीं, इधर भाग, इधर प्लस है इधर गुणा करा, इधर आप क्या करेगा? तो -5 बटे 1 माने मिल गया। दूसरा यहाँ प्लस उधर जा क्या होगा? माइनस कड़ी में 2। आया समझ में? 2 मान मिल गए। ये 2 मूल निकालने थे, ठीक है, नोट करो। सर ये वो वाला समझा दीजिए तो इधर से क्वेश्चन 4.2 का पहले का चौथा नाम क्या है? 2x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, इसको हम पहले तोड़ के क्या बनाएंगे? द्विघात समीकरण। तो इसको सिंपल समीकरण बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक 8 है, या तो इसका बटा 1 करके भिन्न के सवाल में हल करो तब बनेगा, या तो यह क्या करेगा? मैं बताया था इसमें कि यह अपने ऊपर सिर्फ गुणा नहीं करेगा, बाकी दोनों तरफ गुणा करेगा, ठीक है। तो 8 का 2 में करेंगे कितना बनेगा? 16 यक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें करेंगे तो क्या बनेगा? 8 प्लस अपने ऊपर गुणा नहीं करेगा क्या बनेगा? 1 ही रहेगा ना। फिर 8 का 0 होगा, क्या होगा? 0 हो गया। अब हम 1 का और 16 को गुणा करेंगे। 16 कम कोई दो संख्या होता है गुणा करके 16 हो जाए, 4 चौके 16 और जोड़ने पर 8 हो जाए तो 4 4 समझ आ रहा है। तो हम नोट करेंगे 16 यक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू यक्स प्लस 1 बराबर 0 और 16 यक्स स्क्वायर माइनस इसमें अंदर गुणा होगा, दोनों प्लस है, माइनस दोनों हो जाएंगे 4, इसके साथ यक्स है लगेंगे। आया समझ में? प्लस
1 बराबर, जीरो और दोनों में से क्या कॉमन होगा? चार 4, और दोनों में एक्स भी कॉमन होगा, 4 एक्स कॉमन होगा। 4 से 4 कटे, 4 से 16 कटे, कितना आएगा? चार और एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा, किस बचेगा? फिर माइनस 4 एक्स से 4 एक्स पूरा कट गया, एक आएगा ना। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? कुछ है? -1 हाँ, क्या कॉमन होगा? देखो एक्स दोनों में नहीं है, छोड़ दो। संख्या 4 है, 1 है, 4 तो कॉमन होगा, तो 4 से 4 कटेगा, 4 से 1 नहीं कटेगा, तो हम 4 कॉमन नहीं करेंगे। क्या कॉमन करेंगे? 1। 1 से 4 भी कट जाएगा, 1 से 1 भी कटेगा ना। जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां पे 1 हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि सब में 1 समाहित होता है। ठीक है, तो -1, 1 से 4 कटेगा 4 बार में, और साथ में एक्स भी रहेगा। फिर माइनस एक्स निकल गया, माइनस बचेगा, 1 से 1 कटेगा एक बार, बराबर जीरो दोनों में 4 एक्स -1 मिल गया, तो लिखेंगे 4 एक्स -1, और इसमें भी 4 एक्स -1 है ना, 4 एक्स -1 बराबर, और दोनों बराबर क्या रखेंगे आप? 0। अब यहाँ माइनस से किधर क्या होगा? और 4 गुणा कर रहे हैं ना, इधर क्या करेगा? तो एक्स बराबर 1/4। ठीक, यहाँ पर भी माइनस उधर जा क्या होगा? 1। अब 4 गुणा कर इधर क्या करेगा? ठीक है, आया समझे? नोट करो।